हेलो बच्चों, 8 मई की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के छात्रों का फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आपको हमने फिगर पे सवाल करा रहे थे संधारित्र की ढाढ़ता के लिए, और 7-8 सवाल हमने फिगर करा दिया। अब आप फिगर वाली सवालों को खुद करेंगे और जो ना आए उसे आप व्हाट्सएप पे डालकर पूछ लेंगे। अब हम आगे आपके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिया कि आप देखें तो 0.2 माइक्रोफैरड धारित्र का एक संधारित्र को, तो धारिता दी है तो पहले आप लिख लें दिया जो हमें C1 बराबर 0.2 माइक्रोफैरड दिया है। इसे आप जब बदलेंगे तो लिख सकते हैं 0.2 गुणे 10⁻⁶ फैरड। अब हम अगर दूसरा निकालें तो यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है V बराबर इन्होंने दिया है 600 वोल्ट। क्वेश्चन हम पढ़ लें, संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया। अब कह रहे हैं बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में, मतलब साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो C2 बराबर आपको दे दिया गया 1.0 माइक्रोफैरड। इसे भी आप बदल लो तो ये हो जाएगा 1.0 गुणे 10⁻⁶ फैरड के संधारित्र के साथ। अब इन दोनों का जो संयोजन है वो किया जाता है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो V की गणना करनी है। तो हमें सबसे पहले मालूम है कि अगर हम पहले वाले से निकाल लें तो Q बराबर आपको दिया गया है CV। अब Q बराबर CV होता है तो इसलिए आप लिख दोगे 0.2 गुणे 10⁻⁶ बटे 600। तो यहाँ से आपको Q बराबर मिल जाएगा 120 गुणे 10⁻⁶ कूलाम। अब C1 व C2 को बैटरी हटाने के बाद C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। इसलिए अब आपको समांतर क्रम में इन्होंने जोड़ दिया तो आपको समांतर क्रम की धारिता के लिए मालूम है C1 प्लस C2। तो आप C बराबर निकाल लो। पहले दिया गया था 0.2 प्लस 1, ये मिल गया 1.2 गुणे 10⁻⁶ फैरड। इतना हो गया। अब आपको V निकालना, तो आप जानते हो कि V बराबर Q/C होता है। तो V बराबर आप निकाल लें तो Q का मान आपको ऊपर निकल चुका है। तो Q का मान जो आपको मिला है वो मिला है 120 गुणे 10⁻⁶, और C का मान मिला है नीचे से आप देख रहे हैं 1.2 गुणे 10⁻⁶, इस 6 से 6 कट गया तो इक्वल हो गया 120 बटे 1.2 अर्थात 100। तो V बराबर आपको मिल जाएगा 100 वोल्ट। ये अब आपको बैटरी हटाने जब दूसरे संधारित्र को जोड़ दिया गया तब विभव की गणना हो गई। इसी प्रकार आप अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आप 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखें तो 48 दिया गया आपको इसी तरह का कि 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। तो यहाँ पर हमें दिया है जो वो ज्ञात है आपको कि 20 माइक्रोफैरड के संधारित्र को, तो अर्थात C1 बराबर आपको इन्होंने दे दिया 20 माइक्रोफैरड। फैरड में बदल लें तो हो जाएगा 20 गुणे 10⁻⁶ फैरड संधारित्र को। V1 बराबर जो हमें दिया 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया, तो 500 वोल्ट। अब इसी के बाद कह रहे हैं कि एक अन्य 10 माइक्रोफैरड संधारित्र को 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया। तो अब आप C2 निकाल लें। C2 दिया है 10 माइक्रोफैरड, फैरड में बदल लो तो 10 गुणे 10⁻⁶ फैरड हो गया। V2 बराबर दे दिया 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया, और आवेशित करने के बाद समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो
उभयनिष्ठ विभव। तो जब दोनों समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उभयनिष्ठ विभव की गणना करनी है। तो पहला आप देखेंगे तो जो हमें दिया गया है C1, थोड़ा और क्लियर कर देने दीजिए। C1 20 माइक्रोफैरेड और B1 500 वोल्ट, C2 10 माइक्रोफैरेड, B2 200 वोल्ट। तो यहाँ देखिए C1 B1 C2 B2 की वैल्यू दी गई है, अर्थात हम इससे Q1 Q2 निकाल सकते हैं। तो अब आप जानते हो आपका Q1 बराबर हो जाएगा C1 B1, तो आप निकाल लो 20 × 10 की घात -6 × 500। तो 1 2 से ये कटा 4 हुआ, इससे ये कट गया 3 हुआ, तो 5 दूनी 10 × 10 की घात -3 कूलाम। पहला आपको Q1 मिल जाएगा। इसी प्रकार आप Q2 निकाल दो तो हो जाएगा C2 B2। तो C2 का मान है 10 × 10 की घात -6, B2 का मान है 200। तब यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 20 × 10 की घात -3, क्योंकि यहाँ 2 से ये कट जाएगा, 4 1 0 से ये कट जाएगा। तो ये अब आपको मिलेगा 2 × 10 की घात -3। यहाँ से आपको इतना मिल गया, अर्थात ये जो वैल्यू मिल गई Q1 Q2 की मिल गई। अब आप देख रहे हैं कि दोनों समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो आप जानते हो समांतर क्रम में विभवांतर कांस्टेंट होता है, मतलब आवेश बदलेगा। तो परिणामी आवेश बराबर आपको मिल जाएगा Q बराबर Q1 + Q2। तो आप Q बराबर निकाल सकते हो 10 × 10 की घात -3 + 2 × 10 की घात -3। तो ये अब आपको मिल गया 12 × 10 की घात -3 कूलाम। तो 12 × 10 की घात -3 कूलाम, ये आपको परिणामी आवेश पता चल जाएगा। तो अब आपने देखा कि आपको Q मिल गया, और दोनों को C1 व C2 को Q आपको मिला। यहाँ से ध्यान देंगे तो Q बराबर मिल गया 12 × 10 की घात -3 कूलाम संबंध के बाद। अब इन दोनों को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसलिए समांतर क्रम आपका C बराबर भी हो जाएगा C1 + C2। तो आप देखेंगे कि C1 बराबर 20 × 10 की घात -6 दिया है, प्लस C2 10 × 10 की घात -6 दिया है। तो जब आपको C बराबर मिल जाएगा 30 × 10 की घात -6 फैरेड हो जाएगा जोड़ने के बाद। अब B बराबर आपको मालूम है क्या होता है, Q/C होता है। तो जो उभयनिष्ठ विभव होगा वह B बराबर निकाल लो। तो Q का मान आपको मिला है 12 × 10 की घात -3, C का मान मिला है 30 × 10 की घात -6, 3 से 6 कट गया 3 हुआ, ये ऊपर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा 12 × 10 की घात 3/30, 3 चौक। या अभी आप बाद में काट दें तो इसे आप लिख सकते हो 120 × 10 की घात 2/30, 3 चौक 12। तो V बराबर 4 × 10 की घात 2। तो V बराबर आपको मिल जाएगा 400 वोल्ट। ये अब आपको V की वैल्यू मिल गई कि V बराबर कितना होगा, अर्थात उभयनिष्ठ विभव 400 वोल्ट होगा। देख लेंगे आराम से। 50 नंबर, 2, 6, 12 तथा 20 माइक्रोफैरेड धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता ज्ञात की, पहली चीज़। दूसरा कह रहे हैं यदि यह प्रबंध 1000 वोल्ट तक आवेशित किया गया हो तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात की। तीसरा 20 माइक्रोफैरेड के संधारित्र पर कितना आवेश होगा। और चौथा कह रहे हैं कि 20 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र में ऊर्जा। तो ये अब आपको आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला हमें जो दिया है वो दिया है, आपको ध्यान दे लेंगे। C1 बराबर 2 माइक्रोफैरेड, 2 × 10 की C2 बराबर 6 माइक्रोफैरेड, C3 बराबर 12 माइक्रोफैरेड और C4 बराबर 20 माइक्रोफैरेड।
तो फर्स्ट कह रहा है पहला जो निकालना है C बराबर तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, और जिनका संयोजन है समांतर क्रम है। तो आप जानते हो समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितनी होती है? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 बन जाएगी आपकी। तो आप C निकाल दीजिए, 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो C बराबर 6 2 8, 12 8 20, 20 20 40, 40 गुणे 10 की घात माइनस 6। C बराबर हो जाएगा 40 माइक्रोफैरड। तो इनकी जो तुल्य धारिता आपको मिलेगी वो मिल जाएगी 40 माइक्रोफैरड। फर्स्ट हो गया। दूसरे में आपको ज्ञात करना है कि यह प्रबंध 1000 वोल्ट तक आवेशित किया गया। तो मतलब C बराबर अब आपको 40 माइक्रोफैरड मिल गया, और B बराबर इन्होंने दे दिया 1000 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी? तो अब आप जानते हो आवेश बराबर Q, और Q बराबर होता है CV। तो आपको आवेश की मात्रा निकालनी है। तो C का मान 40 गुणे 10 की घात माइनस 6, V का मान 1000। तो 1 2 3 1 4, तो इसे हम कर देंगे। तो यहाँ 4 कट गया, बचा 2। तो Q बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 कूलाम, या अब आप देख लेंगे ये 40 माइक्रोफैरड है, मतलब 40 गुणे 10 की घात 6, 1000 वोल्ट तक आवेशित किया गया। 1 2 3 1 2 3 1 4 काट दिया आपने, 2 मिला। तो 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 कूलाम, या अब 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कर दें तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 6। तो Q बराबर माइक्रोफैरड इतना भी हो जाएगा आपका माइक्रोकुलाम। ये 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 माइक्रोकुलाम, या इतना माइक्रोकुलाम। दूसरा हो गया। तीसरा इन्होंने आपको दिया है, तो आप तीसरा देखेंगे। तीसरे में कह रहे हैं 12 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो अब C बराबर 12 माइक्रोफैरड पूछ लिया है, और आप इनका संयोजन देख रहे हैं समांतर क्रम में, अर्थात समांतर क्रम में V आपका कहीं भी नहीं बदलना। समांतर क्रम में V कांस्टेंट होता है। तो 12 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश निकालना है। तो ये भी आपको हो जाएगा Q बराबर CV। जब आप इसे Q बराबर CV से निकालेंगे तो C का मान है 12 गुणे 10 की घात माइनस 6, और Q का मान है 1000। तो 1 2 3 कट जाएगा, बचेगा 3। तो यहाँ से अब आपको मिल जाएगा Q बराबर 12 गुणे 10 की घात माइनस 3, 3 को आप बढ़ा दो तो Q बराबर 1 2 3 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो Q बराबर आपको इतने कूलाम मिल जाएगा। Q बराबर माइक्रो कूलाम, ये इतना हो जाएगा आपको 12 माइक्रोकुलाम के 12 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश। और चौथा इन्होंने आपको कहा है कि 20 माइक्रोफैरड के धारिता में संचित ऊर्जा। तो C बराबर 20 माइक्रोफैरड धारिता में संचित ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ पर V बराबर आपको मालूम है 1000 है। तो अब आप जानते हो संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर होती है। तो इससे आप निकाल लो 1/2 20 गुणे 10 की घात माइनस 6 इंटू V का मतलब है 10 की घात 3 का वर्ग। तो U बराबर आपको मिल जाएगा 1/6 20 गुणे 10 की घात माइनस 6, 10 की घात 6 से 6 कट गया, 10 दूनी 20, U बराबर 10 जूल। ये अब आपको मिला है। तो
अब आप देखेंगे कि 20 माइक्रोफैरेड के संधारित्र पर संचित ऊर्जा, तो वी बदलना नहीं है क्योंकि समांतर क्रम में संधारित्र है, तो यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर होता है। तो इससे आपने निकाला यू बराबर 1/2, सी का मान 20, इसका ये आपने इसे जब कैलकुलेशन किया तो आपको मिला 10 जूल, अर्थात 20 माइक्रोफैरेड के संधारित्र पर संचित ऊर्जा 10 जूल होगी। कल से हम आपको लेसन नंबर 5 चालू करेंगे। जो आपकी सवालें हों वो आप अपना लिख के रखे रहेंगे, खुद लगाएं, और जो बिल्कुल ना आए आपसे वो आप पूछ लेंगे व्हाट्सएप पे।